बैंक के भारी ब्याज वाले आरण को चुकाने के लिए उस आदमी ने बीमा धोखाधड़ी के जरिए एक दुर्घटना का नाटक करने की योजना बनाई ताकि अपनी पत्नी और बेटी के लिए भविष्य सुरक्षित कर सके। लेकिन तभी कार की खिड़की के बाहर से हल्की थपथपाने की आवाज आई। जब वह उनींदा सा कार से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसे जगाने वाला व्यक्ति उसका पुराना स्कूल का सहपाठी था। वह मुड़ा, जो ट्रक पहले खराब हालत में था वह अब एकदम नया हो गया था। उसकी शक्ल फिर वैसी हो गई जैसी स्कूल के आखिरी साल में थी, यहाँ तक कि उसकी 20 साल से लंगड़ी टांग भी चमत्कार से ठीक हो गई। वह हैरान ही था कि स्कूल की घंटी बज उठी। उसकी ओर आते सहपाठी एक एक कर उसे अभिवादन करने लगे। तभी स्कॉट को एहसास हुआ कि शायद किस्मत ने उसे एक और मौका दिया है। इस समय वह पूरे स्कूल का ही नहीं बल्कि पूरे शहर का स्टार खिलाड़ी था। उसके पास न केवल स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की गर्लफ्रेंड के रूप में थी, बल्कि उसके पास करोड़ों की सालाना कमाई वाला भविष्य भी था। लॉकर रूम में पहुंचते ही उसके पुराने साथी उसे एक साथ परिचित और अजनबी से लगे। तभी कोच ने सभी को अभ्यास के लिए बुलाया। स्कॉट अपने हेलमेट को पहनने और उस मैदान पर लौटने के लिए बेताब था जिसे वह इतने समय से मिस कर रहा था। 20 साल बाद फिर से गेंद को छूते हुए वह काफी जंग लगा हुआ सा दिख रहा था। एक खिलाड़ी ने उसे एक ही डाइव में आसानी से गिरा दिया। तेज दर्द ने उसे यकीन दिला दिया कि यह कोई सपना नहीं है। वह फिर से उठा और खुद को संभाला। उसने आसानी से सामने से आती टैकल को चकमा दिया, फिर एक सटीक पास से अपने साथी को टचडाउन करने में मदद की। आत्मविश्वास पाते ही वह और तेज दौड़ने लगा। उस क्षणिक छवि में उसने वर्षों से दबे हुए जज्बातों को पूरी तरह से आजाद कर दिया। सिर्फ 1 घंटे बाद ही सब थक चुके थे, लेकिन स्कॉट उन्हें एक और खेल में घसीटना चाहता था। उसकी असीम ऊर्जा ने कोच को भी शक में डाल दिया कि कहीं उसने प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाएं तो नहीं ली हैं। मुझे ड्रग्स की जांच शुरू मत करवाओ, खासकर उस सबसे बड़े मैच से पहले जो इस शहर ने कभी खेला है। यही वही मैच था जिसका कोच ने जिक्र किया था, जिसने स्कॉट का खेल में उज्जवल भविष्य छीन लिया था। उसने आखिरी पलों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और राज्य चैंपियनशिप जीत ली थी। हालांकि वह शहर का हीरो बन गया था, लेकिन खेल के दौरान एक विरोधी खिलाड़ी ने उसकी बाईं टांग बुरी तरह कुचल दी थी, जिससे वह हमेशा के लिए अपंग हो गया। उसका पूर्व साथी बाद में फुटबॉल स्टार बन गया, ऊंची तनख्वाह कमाने लगा और स्पोर्ट्स कारें चलाने लगा। और उसके साथ जो महिला थी वह स्कॉट की पूर्व प्रेमिका थी। यह सब स्कॉट का होना चाहिए था, पर वह बस एक बदहाल किसान बनकर रह गया। उसे अपनी टांग के दर्द के लिए महंगी दवाइयां चाहिए थीं और मन को सुन्न करने के लिए वह शराब पर निर्भर था। उसकी जिंदगी अस्त व्यस्त और निराशाजनक थी। अपनी पत्नी और 2 आज्ञाकारी बेटियों के अलावा उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। एक पुरुष होने का बोझ लगातार उसे अपनी स्थिति बदलने के लिए प्रेरित करता रहा। इसलिए एक दिन उसने बैंक से भारी कर्ज ले लिया और एक अलग रास्ता चुना। मक्का के खेत में चारों ओर सोयाबीन बो दी, लेकिन ऊंचे मुनाफे के साथ अक्सर ऊंचे जोखिम भी आते हैं। अचानक तापमान में तेज गिरावट ने उसे पूरी तरह चौंका दिया। अगर वह जल्दी फसल नहीं काटता तो सोयाबीन जल्द ही सड़ जाती। कर्ज न चुकाने पर उसका परिवार बेघर हो जाता। पर पूर्व हीरो स्कॉट ने अपनी बची प्रतिष्ठा से शहर का इकलौता हार्वेस्टर उधार लिया और उम्मीद खत्म होने से पहले फसल काटने की ठान ली। फसल काटते समय स्कॉट का चेहरा चमक रहा था। सोयाबीन 80% ही पकी थी, पर हालात बदलने को काफी थी। लेकिन उसकी बदकिस्मती में उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। एक लकड़ी के टुकड़े की वजह से हार्वेस्टर अचानक पूरी तरह से खराब हो गया। अब न केवल वह फसल की कटाई पूरी करने में असफल रहा था, बल्कि उसने इकलौता हार्वेस्टर भी तोड़ दिया था। स्कॉट ने अपनी सारी ताकत से अपना गुस्सा निकाला। सब कुछ इतना निराशाजनक लग रहा था। उसका दिल निराशा से भर गया था। उस शाम ठंडी बारिश उन खेतों पर बरसी जो उम्मीद से भरे होने चाहिए थे। इसने स्कॉट का आत्मविश्वास खत्म कर दिया। उसने हादसे का नाटक करने की सोची, पर उसे नई शुरुआत का मौका मिला। अब उसने अपनी जिंदगी बदलने, पत्नी को साथ लेने और शहर छोड़ने का फैसला किया। स्कॉट ने सूर्यास्त में अपनी पत्नी को पुकारा, लेकिन इस पल वे अभी तक मिले भी नहीं थे। स्कूल के बाद वह पत्नी की कार का इंतजार कर रहा था, पर अचानक उसकी लोकप्रिय गर्लफ्रेंड ही आ गई। उसने कहा कि अब से स्कॉट जहां भी जाएगा वह भी वहीं जाएगी, लेकिन स्कॉट अच्छी तरह जानता था कि वह बाद में उसे कैसे छोड़ देगी। इसलिए जब उसकी गर्लफ्रेंड ने इशारा किया कि उसके माता पिता घर पर नहीं हैं, तो स्कॉट ने बिना झिझक मना कर दिया और जल्दी से घर की ओर चला गया। जब उसने अपनी माँ को देखा, जो बहुत पहले गुजर चुकी थी, तो वर्षों की तड़प स्कॉट के दिल में उमड़ पड़ी। वह दौड़ कर गया और उन्हें गले लगा लिया। अपनी पिछली जिंदगी में उसकी माँ अत्यधिक काम के कारण अचानक चल बसी थी। इस बार स्कॉट ने तय किया कि वह सुनिश्चित करेगा कि उसकी माँ को इतनी मेहनत न करनी पड़े। इसलिए मेज पर रखे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के ढेर सारे ब्रोशरों में से उसने अपने घर के सबसे पास वाले राज्य विश्वविद्यालय को चुना। उस शाम वह कोच के पास गया और कहा कि वह जल्दी ग्रेजुएट करना चाहता है, फिर प्रोफेशनल खिलाड़ी के रूप में रजिस्टर होकर पैसे कमाना चाहता है, ताकि उसकी माँ जल्दी अपनी नौकरी छोड़ सके और उसे अपनी हाई स्कूल की बची हुई सीमित अवधि में जल्द से जल्द अपनी पत्नी से प्यार भी करना है। लेकिन इस समय मेयस को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा उसके पास अभी भी वह लोकप्रिय लड़की गर्लफ्रेंड के रूप में थी। स्कॉट को पत्नी के बिना अपना भविष्य अधूरा लगा, इसलिए वह मेयस से बात करने जाता ताकि संबंध सुधरे। उसने मेयस के अस्पताल के वॉलंटियर काम पर चर्चा की। उन्हें तब प्यार हुआ था जब पैर टूटने पर स्कॉट अस्पताल में भर्ती था। बातचीत के दौरान एक टीममेट ने स्कॉट को वहां से खींच लिया, जिससे पत्नी के साथ समय बिताने की योजना टल गई। ट्रेनिंग के बाद वह मेयस के रेस्टोरेंट गया। वहां उसे पता चला कि उसकी शांत पत्नी का एक बेबाक पक्ष भी है। वह रात को दोस्तों को झील में तैरने बुलाती थी। पता चलते ही स्कॉट वहां पहुंचा। उसने पहले वहां मौजूद सहपाठियों को भगाया, फिर गंभीरता से मेयस को पानी से बाहर बुलाया।
उसके आदेश पर मेयस को मानना ही पड़ा। उन्होंने भीगे कपड़े आग के पास सुखाए। उस माहौल में स्कॉट जज्बात छुपा न सका और इजहार कर दिया। उसने वादा किया कि वो उसे इस शहर से दूर ले जाएगा, लेकिन मेयस यहाँ से जाने को तैयार नहीं थी और स्कॉट का पीछा करना उसे घिसा पिटा और बनावटी लगा। इसलिए मेयस ने उसे सख्ती से ठुकरा दिया। स्कॉट समझ नहीं पाया कि तंगी में साथ देने वाली पत्नी अब कामयाबी मिलने पर उसे कमतर क्यों मान रही थी। घर पहुंचकर उसने माँ से पूछा कि क्या मौका मिलने पर भी वह यहीं रहकर पिता से शादी करना चुनती। उसकी माँ को अपनी जिंदगी पर कोई पछतावा नहीं था और इसे बदलने का कभी नहीं सोचा था। लोग उन विकल्पों को रोमांटिक बना देते हैं जो उन्होंने नहीं चुने, लेकिन अगर उन्हें सब कुछ फिर से करना पड़े तो वह फिर भी यही जीवन चुनती। अगली सुबह जल्दी स्कॉट उस फार्म पर गया जहाँ मेयस काम करती थी। वह मेयस को जल्द से जल्द शादी के लिए मनाना चाहता था, इसलिए उसने सीधे मुद्दे पर आकर बात की। मैं तुमसे शादी करता हूं। तुम मुझे जानते भी नहीं हो। मैं तुम्हें जानता हूं मेसी, जितना तुम सोच भी नहीं सकती। स्कॉट ने उसे प्यार और शादी के सफर और मेयस के साझा किए राजों के बारे में बताया। ये सुनकर मेयस हैरान रह गई। स्कॉट ने कहा कि उसने पहले अपने परिवार को बहुत दुख दिया था, इसलिए अब वह मेयस को दूर ले जाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। लेकिन यह सुनकर मेयस को कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसका सपना कभी भी बड़े शहर की चमक धमक नहीं था। वह तो बस यही चाहती थी कि इस शहर में अपने प्यार के साथ एक साधारण और शांत जीवन बिताए। अगर स्कॉट ने अपने सपनों और दूर कहीं भविष्य को चुना तो इसका मतलब था कि उनकी राहें हमेशा के लिए समानांतर चलेंगी। अगर किस्मत ने सच में उसे दूसरा मौका दिया था तो मेयस को उम्मीद थी कि वह खुश रहेगा और वही पाएगा जो वह सच में चाहता है। स्कॉट को खुद भी नहीं पता था कि वह सच में क्या चाहता है, दूर का सपना या उसके सामने खड़ी प्रेमिका, लेकिन उसे इस बात का पूरा यकीन था कि वह फिर कभी टूटी टांग का दर्द नहीं झेलेगा। केवल खेल छोड़कर ही वह चोट से बच सकता था। अपने भविष्य के लिए उसने कोच को ढूंढा और कहा कि वह खेल से हटना चाहता है। क्या तुम्हें पता है भविष्य क्या है स्कॉट? भविष्य बस उन्हीं चीजों का सिलसिला है जो तुम अभी कर रहे हो और अभी तुम बस हार मान रहे हो। और मेरी बात मानो, इसमें कोई भविष्य नहीं है। कोच उसके फैसले से बहुत निराश था, लेकिन अंत में उसने उसके चुनाव का सम्मान किया। हालांकि उसके साथी खिलाड़ी डरने लगे, क्योंकि विरोधी खिलाड़ी सभी लंबे और ताकतवर थे, जिन्हें उनके छोटे कद संभाल नहीं सकते थे। जैसे ही खेल शुरू होने वाला था, स्कॉट अपनी माँ के वर्कशॉप में छुप गया जहाँ वह काम करती थी। जब उसकी माँ को पता चला कि उसके बेटे ने खेल छोड़ दिया है तो उन्होंने उससे दिल से बात की। और अगर तुम अपने पास जो है उससे संतुष्ट नहीं हो सकते तो चाहे तुम्हें कुछ भी मिल जाए, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। उसकी माँ ने कहा, अगर तुम मुझे गर्वित करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद पर गर्व करो। इन शब्दों ने स्कॉट को बहुत प्रोत्साहित किया। खेल शुरू होने में केवल 10 मिनट बचे थे और स्कॉट के अचानक हट जाने से सभी लोग बेचैन थे। जैसे ही कोच चिंतित दिख रहे थे, स्कॉट अपनी माँ की उम्मीदों को लेकर लॉकर रूम में लौट आया। किसी और वजह से नहीं, सिर्फ खुद को गर्वित करने के लिए। वैसे भी कोच सही थे। जो लोग भाग जाते हैं वे भविष्य के हकदार नहीं होते। भीड़ के जोशीले उत्साह के बीच स्कॉट ने कोल्ड वाटर टीम का नेतृत्व करते हुए अपने ताकतवर प्रतिद्वंद्वी का सामना किया। शहर का हर व्यक्ति इन असमान टीमों के बीच हो रहे इस मैच को सुन रहा था। पहले की तरह विरोधी टीम का रनिंग बैक आक्रामकता से दौड़ा और उनका क्वार्टरबैक तेज और फुर्तीला था। खेल शुरू होते ही जल्द ही कोल्ड वाटर 7 अंकों से पीछे हो गया। जब उनकी टीम की बारी आई आक्रमण करने की, कोच ने स्कॉट को मैदान पर भेजा, इस उम्मीद में कि वह टीम और शहर की इज्जत बचा सके। लेकिन स्कॉट, जो उनकी टीम का इकलौता असली कुशल खिलाड़ी था, उसे विरोधियों ने शुरुआत में ही जकड़ लिया। हर कोई लगातार उसी को निशाना बना रहा था। जब भी वह गेंद को छूता, कई खिलाड़ी उस पर टूट पड़ते और उसके आक्रामक लाइन के साथ ही कुछ भी मदद नहीं कर पाते थे। स्कॉट बार बार गिरा और बार बार उठ खड़ा हुआ। जब विरोधी टीम ने एक और आसान टचडाउन कर लिया तो दर्शकों ने देखना ही छोड़ दिया। ठीक उसी समय जब स्कॉट खुद को असहाय महसूस कर रहा था, दूर खड़ी उसकी पत्नी ने जैसे उसे ताकत दे दी। खुद को संभालते हुए उसने कई डिफेंडरों की घेराबंदी को तोड़ दिया। भले ही मौजूदा हालात उसकी कोशिश से बदल न सके, फिर भी उसे अपने पुराने आप से जूझने का एक मौका खुद को देना था। हर खेल के साथ स्कॉट और भी साहसी होता गया। उसने अकेले ही अंतर को कम कर दिया। हाफ टाइम तक कोल्ड वाटर सिर्फ 7 अंक पीछे था। कोच ने प्रोत्साहित किया, तुम्हारा भविष्य खेल से नहीं बल्कि चुनौतियों का सामना करने से तय होगा। अगर जज्बा बना रहा तो तुम जीत सकते हो। फिर कोच ने स्कॉट से कहा कि उसे अकेले ही टीम का बोझ नहीं उठाना है। उसके साथ 10 और साथी खिलाड़ी थे। शायद वे सबसे अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन वे सभी भरोसेमंद थे। प्रेरित होकर स्कॉट ने कोच से खेल शुरू होने से पहले एक और रिसीवर लाने को कहा। यह रणनीति अद्भुत रही। तीसरी ड्राइव में वे शॉटगन फॉर्मेशन में खड़े हुए। स्कॉट की जिम्मेदारी थी कि वह डिफेंस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे। फिर निर्णायक क्षण पर उसने गेंद को अपने एक साथी को 35 यार्ड लाइन पर पास कर दी। वह साथी, जिसने पहले कभी पास नहीं पकड़ा था, पहली बार स्कोर करने में सफल रहा। उसकी उत्साही खुशी के हर एक पल में टीम का मनोबल अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गया। उसके बाद अपनी अप्रत्याशित फॉर्मेशन और बेहतरीन टीम वर्क के साथ उन्होंने एक के बाद एक टचडाउन पूरे किए और उनकी डिफेंस अभेद्य हो गई। कोई और विकल्प न होने पर विरोधी टीम ने फील्ड गोल से स्कोर करने की कोशिश की, लेकिन कोल्ड वाटर ने बेरहमी से उसे ब्लॉक कर दिया।
इतने लंबे समय तक दबे रहने के बाद आखिरकार उन्होंने जीत की किरण देखी। अब स्कॉट को बस अगली प्ले में थोड़ा समय बर्बाद करना था, कुछ बचे हुए सेकंड्स को खत्म होने देना था और वे इतिहास रच देते। लेकिन तभी स्कॉट ने देखा कि मे किसी और आदमी से बात कर रही है। एक पल के लिए ध्यान भटकने पर उसने गेंद विरोधी खिलाड़ी को गंवा दी। उसे खेल ने उन्हें 4 अंक और पीछे कर दिया। स्कॉट भी बुरी तरह घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा और उसी पल उसकी पत्नी ने घायल स्कॉट को देखा। शायद यही किस्मत और समय रेखा का बंधन था। सिर्फ 3.5 सेकंड बचे थे। उन्हें आखिरी खेल में 30 गज की दूरी तय करनी थी, लेकिन स्कॉट ने वह ब्लैक 7 प्ले चलाने से इनकार कर दिया जिससे उसकी टांग टूटी थी। अप्रत्याशित रूप से कोच, जो आमतौर पर जिद्दी था, उसने वह प्ले बदल दिया जो उसने 20 साल पहले बुलाया था। उसने स्कॉट से कहा कि रेड 24 चलाओ, गेंद को एक साथ ही खिलाड़ी को पास करो। ये सुनकर स्कॉट को यकीन ही नहीं हुआ। जाओ कुछ लिखो, इसे बदलो। ऑनडेबल, रोस्ट, क्या? स्कॉट, जो भी हो, ये तुम्हारा फैसला है। इस बार कोच ने अपनी जिंदगी का चुनाव उसके अपने हाथों में दे दिया। अगर उसने आखिरी पल में गेंद अपने साथी को पास कर दी तो चाहे जीत हो या हार, उसका भविष्य फिर से लिखा जाएगा। अधखुले होश में उसने खुद को कॉलेज फुटबॉल के मंच पर देखा, जहां हजारों लोगों की प्रशंसा से भरी एक नई जिंदगी उसका स्वागत कर रही थी। वह 25 यार्ड लाइन पर तैयार खड़ा था। इधर उधर देखकर उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी उसके भविष्य से गायब हो गई थी। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट की लहर दौड़ गई। जैसे ही वह गेंद अपने साथी को पास करने वाला था, उसने देखा कि उसकी पत्नी पहले ही सामने खड़ी हो चुकी थी। उसी पल उसे समझ आया कि सबसे जरूरी सुनहरा भविष्य नहीं बल्कि साथ निभाने वाली पत्नी है। इसलिए पास देने के बजाय वह अकेले ही गोल की ओर दौड़ पड़ा, अपनी पत्नी की ओर बढ़ता हुआ। रास्ता चाहे कठिन हो, वह मेज के साथ वाला जीवन ही चुनेगा। टचडाउन कोल्ड वाटर, वे ओहियो राज्य के चैंपियन बनेंगे। नतीजा 20 साल पहले जैसा ही था, लेकिन इस बार स्कॉट को कोई पछतावा नहीं था। वह बेहोशी की हालत में अपनी कार में जागा। पता चला कि यह सब एक बहुत ही सच्चा सपना था, क्योंकि कार का पेट्रोल खत्म हो गया था। उसकी योजना भी असफल हो गई थी। स्कॉट कार से बाहर निकल गया। उसने देखा फुटबॉल मैदान खाली था और सड़कों पर बस घंटियों की आवाजें थीं। चहल पहल वाला रेस्तरां भी अजीब सा शांत था। उसने दरवाजा खोला। वहां उसके लिए बना एक केक था। पता चला कि शहरवासियों ने कभी भी इस सम्मान को नहीं भुलाया था। भले ही अब वह गरीब और बेसहारा हो गया था, उन्होंने अपने हीरो को कभी नहीं भुलाया था। स्कॉट पत्नी से मिलने चला, पर जो देखा उससे उसकी आंखें भर आईं। शहरवासी उसकी सोयाबीन काटने आ पहुंचे थे। वहां कुछ अनजान नए चेहरे थे, पुराने पड़ोसी थे और यहाँ तक कि उसका पुराना कोच भी था। पतझड़ की हवा इस ग्रामीण खेत में बह रही थी और धीरे धीरे एक मौन धुन बजा रही थी। उसने अतीत की खुशियों और दुखों को छुपा लिया और उसके दिल के विचारों को बहा ले गई। खेत के सामने फूलों से सजा एक रास्ता था। उसकी माँ की पुरानी कार अब भी गिरे हुए पत्तों से ढकी थी, लेकिन वह पत्नी जिसने उसके साथ दुख सुख बांटे, कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। शायद यही प्रेम का सबसे सच्चा रूप था। इस यात्रा में स्कॉट ने खुद से सुलह करने की प्रक्रिया को महसूस किया। आखिरकार उसने जीवन को गले लगाने का साहस जुटा लिया। किसी व्यक्ति का जीवन बदलने वाली चीज कभी भी अतीत में लौटना नहीं होती, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में अपनाया गया उसका नजरिया होता है। भले ही आप समय में पीछे जाकर अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने भविष्य को अपने ही हाथों से लिख सकते हैं।